नमस्कार साथियों, इस समय आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई 30 साल यूट्यूब चैनल और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं एनटीटी को लेकर, आपके बड़े सवाल आते हैं। बिल्कुल वीडियो इतनी अच्छी वायरल हो रही है, आप लोग पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर हम ये कोर्स कर रखा है, यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, क्या वैलिड रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैं हर बार एक बार आपको जरूर बताता हूँ, जो भी एडवर्टीजमेंट भर्ती आती है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। आप डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचाला टेलीग्राम ग्रुप है मेरे भाई, उसको ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप चैनल लिंक का फॉलो कर लो। जो भी भर्ती आती, चाहे भारतीय किसी भी राज्य में आ रही हो, हरियाणा में आ रही हो, पंजाब में आ रही हो, राजस्थान में आ रही हो, दिल्ली में आ रही हो, चंडीगढ़ में आ रही हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में आ रही हो, जम्मू कश्मीर में आ रही हो, यूपी में आ रही हो, एमपी में, जहां भी भर्ती आती है उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट जारी की जाती है कि भाई ये क्वालिफिकेशन हमें चाहिए है। रेगुलर भर्ती की बात कर रहा हूं यहां पर, तो उसमें लिखा होता है आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास बीएड नर्सरी हो, एनसीटीई अप्रूव हो। तो अब क्या मामला है यहां पर, 2 साल का डिप्लोमा मांग लिया या बीएड मांग ली और साथ में एनसीटीई लिख दिया। तो अब जो चंडीगढ़ में भर्ती आई उसमें साफ साफ लिखा गया कि आपके पास जो भी डिप्लोमा हो एनसीटीई अप्रूव होना चाहिए। तो साथ में उसमें डीपीएससी एससीईआरटी वाला भी नहीं चलेगा। गवर्नमेंट है तो भाई जो इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है, प्राइवेट संस्थान है, आईएसओ अप्रूव है, एनसीटी अप्रूव है, एमएसएमई है, तो वो भी नहीं चलेगा मेरे भाई। तो इसलिए जब भी फार्म भर रहे हो पहले देखें वहां पे क्या मांगा गया है। अब एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में फायर ऑपरेटर की जो पोस्टें थी, फायर का डिप्लोमा कर रखा था, उसमें सनराइज यूनिवर्सिटी, विवेकानंद यूनिवर्सिटी, श्रीधर यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटी और बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो सेंटर हैं फायर का कोर्स करवाते हैं, उनको बाहर कर दिया, अनरिकॉग्नाइज बोल दिया उनको। ठीक है, तो ऐसी एंटिटी की भर्तियों में होता है। तो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो पहले तो ये देखें कि आपको फॉर्म कहां पर भरना है। वहां पर फॉर्म भरना तो वहां की क्या शर्तें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाकर आपने कोई भी कोर्स करना है। ठीक है, तो यही बात मैं आपको अब बता रहा हूं। पहले भी वीडियो में बताया मैंने इस चीजें, बहुत सी वीडियो बना रखी जहां पर चीजें बता रखी है। कई बच्चे कहते सर एनसीवीटी है हमारा डिप्लोमा, ये है वो है, इंस्टीट्यूट ने बोला है, तो भाई वेबसाइट है वहां पर जाके लिखो। और कई बच्चे क्या होते हैं, लिखा होता है एनसीटी, उसको ही एनसीटीई समझ बैठते हैं। ई लास्ट में ई होता है, चार कैरेक्टर होते हैं इस वर्ड के अंदर, एनसीटीई। आप कर लेते हो एनसीटी से, तो एनसीटी वाला एनसीटीई की जगह नहीं चलने वाला है, पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, मैं आपको ये नहीं कहूंगा भाई देखो, बस ट्राई करना, आप ट्राई कर सकते हो, अगर फॉर्म भर दिया, पैसे लगा दिए, एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आपसे लास्ट में ये अप्रूवल मांगा जाए, एनसीटीई का जो अप्रूवल है वो मांगा जाएगा कि आप ये सर्टिफिकेट लेके आए जहां से आपने कोर्स कर रखा है, तो आपका ये अप्रूवल सर्टिफिकेट की कॉपी लेके आए, तो आपके पास नहीं होगी। चाहे पूरे भारत की कहीं भी बात हो, चाहे दिल्ली में भर्ती आई है, कई भाई का कमेंट आया हुआ था कि दिल्ली में जब 2013 से एनसीटीई एनटीटी नहीं करवा रहा है, तो भाई वहां पर ये एनसीटी वाला चलेगा, नहीं चलेगा मेरे भाई। वहां पर एससी वाला, डीपीएससी डिप्लोमा चल जाएगा, एससीईआरटी वाला है जो वो चल जाएगा। दिल्ली में ऐसा स्पेशल गाइडलाइन नहीं कि आपको एनसीटीई से होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए रिकॉग्नाइज, यानी उसमें एनसीटी वाला नहीं चलेगा, यूनिवर्सिटी वाला चल जाएगा। अगर 2 साल का है वो भी तब चलेगा जब अगर उस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला है एनटीटी कोर्स 2 साल का करवाने का। ठीक है, तो नहीं तो भाई बीएड नर्सरी वाले ही बच्चे इसमें लगते हैं। बाकी बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जॉब जो आती, चाहे केवीएस में आती है, जहां भी आती है, वहां पे सब डिप्लोमा आपका चल जाता है, बच्चे लग भी जाते हैं। ठीक है, आप और मैं हर बार कहता हूं एनटीटी कोर्सेज के लिए ज्यादा फीस ना दें किसी को, और हो सकता है कोशिश करें तुम आप लोग इग्नो से कोर्स करो, एनआईओएस से करो, 1 साल का जो होता है। हालांकि 2 साल का मांग रहे हैं कई जगह पर, लेकिन पंजाब में भर्ती आती है वहां पे 1 साल का मांगते हैं। धीरे धीरे आगे 1 साल का कोर्स मांगने लग जाएंगे, तो आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट रहेगा। ठीक, कई भाई क्या करते हैं, टैगोर यूनिवर्सिटी से कर लिया, साबरमती यूनिवर्सिटी से कर लिया, 2-2 साल के कोर्स कर लेते हैं। भाई जब उस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल ही नहीं है तो नहीं चलेगा वो डिप्लोमा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, चाहे आरटीआई के माध्यम से सूचना मांग लो उनसे, चाहे कैसे मांग लो।
बात करता हूँ ISO प्रो इंस्टीट्यूट है जो NCT लिखा मिलता है आपको, जिसमें कुछ MSME लिखा मिलता है, तो ये चीजें भाई NCTE के अंदर नहीं आएगी। आपको बाद में जो क्लैरिफिकेशन दी जाएगी तो साफ मना कर दिया जाएगा। तो इसलिए कोई आपको दावा नहीं ठोकता कि आप ये कोर्स यहाँ से करें और आपका वहाँ पे चलेगा। कोई अगर गारंटी देता है कि हमारा चलेगा वहाँ पर, तो भाई आप उससे निपट सकते हैं। तो मेरा एक कहने का उद्देश्य यही था आप लोगों को कि मैं आपको जागरूक करूं। आप कहीं भी फार्म भर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी एडवर्टीजमेंट देखिए क्या लिखा है। कई बार क्या होता है, भर्तियां ऐसी आ जाती, टीचरों की डिमांड होती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बंद के लगा दो डिप्लोमा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी अप्रूवल इंस्टीट्यूट है ना, वहां से भी आपने अगर कोर्स कर रखा है नॉन अटेंडिंग में, तो उसको पता करे वो असली है या नकली है। कई भाई क्या करते हैं 80-80 हजार रुपए दे के बैठे हैं। बिहार वालों की बात आई थी तो मैंने बताया था इंस्टीट्यूट दिल्ली का, स्टैम्प यूपी की, तो वहां पे कुछ शिक्षण संस्थान में आपका है नहीं, तो इन फेक, ये फर्जी होते हैं। इन फर्जी चीजों से आपने सावधान रहना है। अगर कोई आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंटिटी करवा रहा है, उसके पास रिकॉर्ड तो है आपका, लेकिन जो ये फर्जी कागजात है स्कैन करके आपको दे देते हैं, आपसे 80-80 हजार रुपए ले लेते हैं, तो वो नहीं चलेगा मेरे भाई। इनसे सावधान रहिए, कहीं आपको बाद में सलाखों पीछे ना जाना पड़ जाए, ठीक है। तो जहां पर जो डिप्लोमा मांगा है, अगर NCT बोल रखा है कि NCT वाला चल जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि रेगुलर भर्तियों में NCT चला हो, लेकिन NCTE वो जरूर चलता है, ठीक है। अब वो कि आपकी कोई क्वेरी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाहर की टैगोर यूनिवर्सिटी या इंडियन यूनिवर्सिटियां वहां से कोर्स कर रहे हैं काफी पैसा देके, तो पहले पता करें उनको अप्रूवल है या नहीं उस टाइम का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा भाई लाइक करना है। और आप कहाँ से हो, आपने कहाँ से कोर्स कर रखा, कोई आपका क्वेरी है मुझे कमेंट कर सकते हैं। और किन किन भाइयों ने चंडीगढ़ में फार्म भर रखा मुझे कमेंट जरूर करें। और जो दहली के अंदर भर्ती आई थी DSSB के अंदर, तो वहां पर भी आपने फार्म भरे हैं तो मुझे कमेंट करें और आपने कहाँ से कोर्स कर रखा है, ताकि इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँ। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं मन लगाकर, तो अगर आप बाद में आपको निराशा मिलेगी, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा चुपके से कमेंट कर दो, प्यारा सा, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, हंसते रहिए।